हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित जावेद है और मैं एक जीआई कैंसर सर्जन हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे फूड पाइप कैंसर या ईसोफेजियल कैंसर के बारे में। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं ईसोफेजियल कैंसर या फूड पाइप कैंसर्स के? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं वो हैं क्रॉनिक अल्कोहल की कंजम्पशन, लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करना, टोबैको कंजम्पशन स्मोकिंग के फॉर्म में या चूइंग टोबैको के फॉर्म में, एसिड रिफ्लक्स, कई लोगों को छाती में जलन होती है, एसिडिटी होती है, उनको एसिड रिफ्लक्स होता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है फूड पाइप या ईसोफेजियल कैंसर का। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाना, ये भी फूड पाइप के कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करता है। तो दोस्तों, अगर किसी को फूड पाइप कैंसर की शुरुआत हो रही होती है तो उसको इनिशियली क्या सिम्टम्स होते हैं? तो जब बीमारी की शुरुआत होती है तो यूजुअली उस वक्त कोई सिम्टम्स नहीं होते। जैसे जैसे फूड पाइप के अंदर एक ट्यूमर बढ़ना शुरू होता है, तो फूड पाइप हमारा एक पाइप की तरह है, तो पाइप के अंदर अगर कोई गांठ बढ़नी शुरू होगी तो एक तरह से वो फूड पाइप के अंदर रुकावट करना शुरू कर देगी। तो इस वजह से पेशेंट ये बोलता है कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरा खाना फंसना शुरू हो जाता है, अटकना शुरू हो जाता है। तो यूजुअली जो ये फूड पाइप कैंसर की बीमारी है वो एल्डरली में देखी जाती है, आफ्टर 40 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स। सो कोई भी पेशेंट अगर आफ्टर 40 ईयर्स ये कंप्लेन करता है कि जब मैं खाना खाता हूँ मेरा खाना अटक जाता है और मुझे पानी के द्वारा उसको आगे की तरफ पुश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है, एक वार्निंग सिम्टम हो सकता है फूड पाइप कैंसर का। जैसे जैसे फूड पाइप के अंदर ये ग्रोथ का साइज इंक्रीज होता है तो खाना और अटकना शुरू हो जाता है। तो पहले पेशेंट को सॉलिड खाने में दिक्कत होती है, उसके बाद जैसे ट्यूमर का साइज इंक्रीज हुआ तो उसको सेमी सॉलिड खाने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे बीमारी और प्रोग्रेस करती है तो बाद में उसको इवन लिक्विड सटकने में, निगलने में उसको रुकावट होनी शुरू हो जाती है। बाकी तरह के कैंसर्स के हिसाब से भी कि अगर कैंसर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पेशेंट को वज़न घटना शुरू हो जाता है क्योंकि पेशेंट कुछ खा नहीं पा रहा है। पेशेंट का एपेटाइट कम होना शुरू हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है। कुछ पेशेंट्स में ब्लड की वॉमिटिंग भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि उनकी आवाज़ में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो खाना अटक रहा है, अब एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि उनकी आवाज़ में होर्सनेस आनी शुरू हो गई है, आवाज़ भारी हो गई है। यूजली जो ये होर्सनेस है ये हमारे गले में एक नस होती है जिसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो जाती है, और ये यूजुअली एक एडवांस कैंसर का साइन है कि अगर किसी को फूड पाइप का कैंसर है और उसकी आवाज़ में भी बदलाव आना शुरू हो गया तो मोस्ट ऑफन ये एक इंडिकेटर होता है कि कैंसर जो है वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज की तरफ चला गया है। तो अगर हमें इस कैंसर को पकड़ना है, अगर किसी इंसान को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो क्या टेस्ट करने हैं? तो जो टेस्ट यूजुअली करे जाते हैं इस कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, तो फर्स्ट टेस्ट जो होता है वो अपर जीआई एंडोस्कोपी होता है। तो इस टेस्ट के अंदर पेशेंट एक कैमरे को एक पाइप के ज़रिए उसको स्वॉलो करता है। वो पाइप के साथ जो कैमरा है वो छाती से होता हुआ पेट के अंदर चला जाता है, और वो फूड पाइप के अंदर अगर कोई भी ग्रोथ होती है तो उसके अंदर, उस कैमरे के अंदर वो दिख जाती है, और उस कैमरे के द्वारा एक बायोप्सी को ले लिया जाता है, और वो बायोप्सी कंफर्म करती है कि किसी को फूड पाइप का कैंसर है कि नहीं है। अब जब कंफर्मेशन हो जाती है कि फूड पाइप के अंदर कैंसर है तो उसकी स्टेजिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आगे का इलाज होता है वो उस पर निर्भर करता है कि कैंसर की स्टेज क्या है। तो इस स्टेजिंग के लिए दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो यूजुअली किए जाते हैं वो एक सीटी स्कैन है और एक पेट स्कैन है, जो हमको बता देता है कि जो ट्यूमर है वो सिर्फ फूड पाइप में लोकलाइज्ड है या फूड पाइप से निकल के आसपास के स्ट्रक्चर्स के पास, क्योंकि हमारा जो फूड पाइप है उसके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमारे फूड पाइप के पास हमारा विंड पाइप है, हमारा हार्ट है, हमारी खून की बड़ी बड़ी नसें हैं, ये सब बहुत करीब हैं। तो क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है कि नहीं हुई है? आसपास के जो लिम्फ नोड के ग्लैंड्स हैं उसके अंदर तो नहीं ट्यूमर पहुंच गया, या ट्यूमर अपनी जगह से निकल के ब्लड के जरिए होता हुआ कहीं लिवर में तो नहीं चला गया, कहीं लंग में तो नहीं चला गया, कहीं बोन में तो नहीं चला गया? तो सीटी स्कैन और पेट स्कैन ये दो टेस्ट हैं जिससे हमको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। अब अगर हम इसके इलाज पर आए तो अगर हमने बीमारी को वक्त पर पकड़ लिया है, अगर ट्यूमर छोटा है, अर्ली स्टेजेस पे है, तो जो सबसे पहले इलाज है हम सर्जरी से करते हैं।
तो जो सर्जरी होती है उसके अंदर क्या किया जाता है कि पूरे फूड पाइप को हम सर्जरी के द्वारा निकालते हैं और एक न्यू फूड पाइप को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यूजली हम स्टमक से, कोई आर्टिफिशियल फूड पाइप नहीं डालते हैं, एक स्टमक से एक न्यू फूड पाइप को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको हम या तो चेस्ट में या हम गले में उसको हम जोड़ देते हैं, जिससे कि हम एक न्यू फूड पाइप को हमने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। जब हम ओल्ड फूड पाइप को निकालते हैं तो ना केवल फूड पाइप बट आसपास के जितने भी इन्वॉल्व लिम्फ नोड्स हैं उनको हम रेडिकल नेक डिसेक्शन करके, रेडिकल चेस्ट डिसेक्शन करके और रेडिकल एब्डोमिनल डिसेक्शन करके वो सारे के सारे लिम्फ नोड्स को भी हम कैंसर के साथ हम निकालते हैं। आजकल जो ये सर्जरी है हम लैप्रोस्कोपिक टेक्निक या रोबोटिक टेक्निक से करते हैं। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले यूजुअली ये ऑपरेशन जो था वो ओपन टेक्निक से किया जाता था, जिसमें नेक में इंसिजन होती थी, चेस्ट में इंसिजन होती थी, पेट में इंसिजन होती थी, जिससे ऑपरेशन तो अच्छा होता था पर पेशेंट की जो रिकवरी होती थी वो बहुत स्लो हो जाती थी। 2-3 हफ्ते तक पेशेंट जो है वो काफ़ी पेन वगैरह उसको होता था। पर जो ये लेटेस्ट टेक्निक्स हैं लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक टेक्निक्स, तो इसमें पेशेंट को पेन ज़्यादा नहीं होता, कॉस्मेसिस बहुत एक्सेलेंट होती है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। और अगर हमें आगे पोस्ट सर्जरी अगर हमें कोई और इलाज करना है जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, तो वो भी हम जल्दी से इनिशिएट कर लेते हैं क्योंकि वुंड हीलिंग जो होती है इसमें बहुत फास्ट हो जाती है। अगर किसी का जो कैंसर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा लोकली एडवांस है, तो इस सिचुएशन में पहले कैंसर को छोटा किया जाता है। तो शुरुआत में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है जिससे कि ट्यूमर श्रिंक हो जाता है और उसके बाद फिर हम सर्जरी करते हैं। अब दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी और तरह के कैंसर के साथ जैसे होता है इस कैंसर में भी वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर को टाइमली डिटेक्ट करना, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस है कि पेशेंट की लाइफ इलाज के बाद कैसी रहेगी वो उस पर निर्भर करती है कि कैंसर की स्टेज क्या है। तो अगर हमने कैंसर को अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया, एक लिमिटेड बीमारी में हमने पकड़ लिया और जल्दी से हमने इलाज कर दिया, तो पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी जाते हैं। बट अगर हमने देरी कर दी, ट्यूमर स्प्रेड कर गया, लोकली एडवांस्ड हो गया, या अगर ट्यूमर शरीर में बाकी अंगों में फैल गया, तो ऑब्वियसली जो सर्वाइवल है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है और अगर आपको खाना अटकना शुरू हो गया है तो आप इस सिम्टम को बिल्कुल इग्नोर मत करिए और एक स्पेशलिस्ट से मिलिए। अगर आप हमारे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। हम टेस्ट करेंगे, उसको पकड़ेंगे और उसको हम एक सक्सेसफुल इलाज करेंगे। थैंक यू।